जिस बाप ने अपनी खून पसीने की कमाई से बेटे को राजा बनाया, उसी बेटे ने पिता को 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसा दिया। लेकिन घर के सबसे छोटे सदस्य ने ऐसा क्या किया कि बेटे बहू को अपनी औकात याद आ गई। शहर के पौष इलाके में बने उस आलीशान बंगले का नाम था स्वर्ग सदन। नाम तो स्वर्ग जैसा था, लेकिन उसके पिछवाड़े बने एक छोटे से सीलन भरे कमरे में जो नर्क भोगा जा रहा था, उसकी खबरें किसी को नहीं थी। उस अंधेरे कमरे में 75 साल के बुजुर्ग दीनदयाल जी अपनी टूटी हुई खाट पर लेटे छत को घूर रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और कमरे की छत से टपकता पानी सीधा उनके बिस्तर को भिगो रहा था। दीनदयाल जी ने कभी सरकारी स्कूल में मास्टरी की थी, जीवन भर साइकिल चलाई, खुद फटे जूते पहने, लेकिन अपने इकलौते बेटे आलोक को विदेश भेजकर पढ़ाया। आज आलोक शहर का माना हुआ बिल्डर था। उसकी पत्नी सिमरन किटी पार्टी की शान थी, लेकिन इस चकाचौंध के बीच बूढ़े पिता घर के एक फालतू सामान की तरह उस सर्वेंट क्वार्टर में फेंक दिए गए थे। दीनदयाल जी को जोर की प्यास लगी, गला रेगिस्तान की तरह सूख रहा था। उन्होंने पास रखा जग टटोला, लेकिन वो खाली था। हिम्मत करके वो उठे, कांपते पैरों से मुख्य घर के पिछले दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने ऐसा किया था तो सिमरन ने उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था। तभी अंदर से आलोक की आवाज़ आई, सिमरन, अगले महीने हम यूरोप ट्रिप पर जा रहे हैं। बिजनेस में बहुत मुनाफा हुआ है। सिमरन की खिलखिलाती हंसी सुनाई दी। अरे वाह, फिर तो मुझे नई शॉपिंग करनी पड़ेगी। वैसे वो पिछवाड़े वाले कमरे का क्या होगा, बदबू आती है वहाँ से। आलोक ने लापरवाही से कहा। अरे छोड़ो, पिताजी को कह देंगे कि जब तक हम बाहर हैं वो गांव चले जाएं या किसी आश्रम में, यहाँ घर की शोभा खराब करते हैं। दरवाजे के बाहर खड़े दीनदयाल जी का दिल कांच की तरह टूट गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी, आज वही बेटा उन्हें घर की शोभा खराब करने वाला दाग समझ रहा था। वो बिना पानी पिए ही अपने अंधेरे कमरे में लौट आए। भूख और प्यास से ज़्यादा आज उन्हें अपने परवरिश पर रोना आ रहा था। दोस्तों, आज की ये कहानी हर उस घर का सच है जहाँ दीवारों पर पीओपी तो महंगी है, लेकिन रिश्तों की नींव खोखली हो चुकी है। अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया की सारी दौलत माँ बाप के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मातृ पितृ देवो भव जरूर लिखें। आपका एक सब्सक्राइब इस मुहिम को और मजबूत बनाएगा। अगली सुबह घर में बड़ी हलचल थी। आलोक के बिजनेस पार्टनर डिनर पर आने वाले थे। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सिमरन नौकरों को निर्देश दे रही थी। सुनो, वो पीछे वाले कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देना, चाबी मेरे पास ले आना। मेहमानों के सामने वो बूढ़ा खांसते हुए बाहर आ गया तो मेरी नाक कट जाएगी। दीनदयाल जी अंदर ही थे। उन्हें पता था कि आज उन्हें कैद रहना है। दोपहर को उन्हें खाना भी नहीं दिया गया था। शाम होते होते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। सीने में तेज दर्द उठ रहा था। उन्होंने दरवाज़ा पीटा, लेकिन डीजे की तेज आवाज़ ने उनकी कमज़ोर पुकार दब गई। पार्टी शुरू हो चुकी थी। महंगे शराब के जाम टकरा रहे थे। आलोक अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। अरे भाई, ये बंगला मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। जीरो से हीरो बना हूँ मैं। तभी आलोक का 7 साल का बेटा रोहन वहां आया। उसके हाथ में एक पुराना गंदा सा थैला था। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। मेहमानों के बीच रोहन को ऐसे देख सिमरन भड़क गई। रोहन, ये क्या है? इतने बड़े मेहमानों के सामने ये गंदा थैला लेकर क्यों आए हो? जाओ अपने कमरे में। रोहन अपनी जगह से नहीं हिला। उसने मासूमियत से कहा, मम्मी, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगा, मैं दादाजी के पास जा रहा हूँ। आलोक ने गुस्से में आंखें दिखाई। दादाजी सो रहे हैं, तुम ऊपर जाओ। रोहन ने वो थैला सबके सामने डाइनिंग टेबल पर पलट दिया।
उसमें से रूखी सूखी रोटियां, बिस्किट के टूटे टुकड़े और पानी की कुछ खाली प्लास्टिक की बोतल निकली। सब हैरान रह गए। सन्नाटा छा गया। आलोक ने चिल्लाकर पूछा, ये सब कचरा यहाँ क्यों फैलाया है? रोहन ने जो जवाब दिया, उसने वहाँ मौजूद हर इंसान की रूह को झकझोर कर रख दिया। पापा, ये कचरा नहीं है। मैं पिछले 1 हफ्ते से अपने स्कूल के लंच बॉक्स से खाना बचाकर जमा कर रहा हूँ, और ये पानी की बोतलें भी। सिमरन ने चिढ़कर पूछा, लेकिन क्यों? घर में खाने की कमी है क्या? रोहन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आलोक की ओर देखा और बोला, पापा, आपने कहा था ना कि दादाजी अब पुराने हो गए हैं, इसलिए उन्हें पीछे वाले टूटे कमरे में रहना पड़ता है। कल आप और मम्मी बात कर रहे थे कि आप दोनों भी बूढ़े हो जाओगे, तो मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ। जब आप बूढ़े हो जाओगे और मैं आपको उसी पीछे वाले कमरे में बंद करूँगा, तो आपको भूख प्यास ना लगे। इसीलिए अभी से ये सब जमा कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे पापा भूखे पेट सोएं जैसे दादाजी सोते हैं। रोहन की बात किसी परमाणु बम की तरह वहां फटी। पार्टी का संगीत बंद हो चुका था, लेकिन आलोक के कानों में सन्नाटा शोर मचा रहा था। मेहमान एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। किसी के हाथ से गिलास छूटकर गिर गया। एक बिजनेस पार्टनर ने धीरे से कहा, मिस्टर आलोक, बिजनेस तो आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अपने भविष्य का निवेश बहुत गलत जगह कर रहे थे। आज आपके बेटे ने आपको वो आईना दिखाया है जो हम में से कोई नहीं दिखा सकता था। मेहमान एक एक करके बिना खाना खाए चले गए। आलोक वहीं बुद्ध बनकर खड़ा था। उसकी आंखों के सामने से वो सारे मंजर गुजर गए। कैसे बचपन में बुखार होने पर पिता उसे पूरी रात गोद में लेकर टहलते थे, कैसे अपनी पुरानी शर्ट पहनकर उसे नए कपड़े दिलाते थे, और आज आज उसने उसी पिता को भूखा प्यासा कैद कर रखा था। सिमरन भी सोफे पर गिर पड़ी। जिस बेटे को वो अपनी शान समझती थी, आज उसी बेटे ने उसे बता दिया था कि वो आने वाले कल की फालतू सामान है। अगर आपकी आंखों में भी अभी नमी है, अगर आपको भी लगता है कि कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, तो रुकिए मत, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज को जगाने के लिए लाते हैं। आपका साथ बहुत ज़रूरी है। आलोक को होश आया। वो पागलों की तरह पीछे वाले कमरे की तरफ भागा। सिमरन भी उसके पीछे दौड़ी, हाथों कांपते हुए। उसने जेब से चाबी निकाली और ताला खोला। दरवाज़ा खुलते ही एक अजीब सी गंध और घुटन ने उनका स्वागत किया। फर्श पर दीनदयाल जी बेसुध पड़े थे। उनका शरीर बुखार से तप रहा था और होंठ पपड़ी की तरह सूखे थे। पिताजी! आलोक की चीख निकल गई। वो जमीन पर गिरकर पिता के सीने से लग गया। उठिए पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था। सिमरन, जो कभी ससुर के पास जाने से कतराती थी, आज दौड़कर पानी लाई और अपनी महंगी साड़ी के पल्लू से ससुर का मुंह पोंछने लगी। बाबूजी, आंखें खोलिए, इसमें हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। दीनदयाल जी ने मुश्किल से आंखें खोली, धुंधली नज़र से बेटे को देखा। इतनी बेकदरी सहने के बाद भी एक पिता का दिल देखिए। उन्होंने कांपते हाथ से आलोक के सिर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोले, बेटा, तू रो क्यों रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी कमजोरी है। तूने खाना खाया? मेहमान चले गए? यह सुनकर आलोक फूट फूट कर रोने लगा। जो बच्चों की तरह पिता के पैरों में गिर गया। बाबूजी, मुझे मार लीजिए, घर से निकाल दीजिए, लेकिन इतनी मोहब्बत मत दिखाइए। मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं भूल गया था कि जिस छत के नीचे मैं ऐश कर रहा हूँ, वो आपकी हड्डियों के ढांचे पर टिकी है। उस रात आलोक ने किसी डॉक्टर को फ़ोन नहीं किया, बल्कि खुद पिता की गोद में उठाकर अपनी आलीशान मास्टर बेडरूम में ले गया। जिस मखमल के बिस्तर पर वो सोता था, उस पर पिता को लिटाया। सिमरन पूरी रात उनके पैरों में बैठी तेल मालिश करती रही। रोहन दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज उसने अपना असली परिवार पा लिया था। अगले दिन सुबह का नज़ारा बदला हुआ था। डाइनिंग टेबल पर सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर दीनदयाल जी बैठे थे। आलोक और सिमरन उनके दोनों तरफ खड़े थे, जैसे रक्षक हों। आलोक ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने ऑफिस में फ़ोन किया, आज मैं नहीं आऊँगा, और सुनिए, वो वृद्धाश्रम वाला डोनेशन कैंसिल कर दीजिए। मैं अपने घर को ही मंदिर बना रहा हूँ।
मुझे अब बाहर पुण्य कमाने की ज़रूरत नहीं है। समय बीतता गया, दीनदयाल जी की सेहत सुधर गई। अब घर में कोई पार्टी नहीं होती तो सबसे पहले दीनदयाल जी को मिलवाया जाता। आलोक शान से कहता, ये मेरे पिताजी हैं, इन्हीं की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ। सिमरन भी बदल गई थी। उसे समझ आ गया था कि चेहरे की झुर्रियाँ क्रीम से नहीं छिपती, लेकिन रूह की खूबसूरती बड़ों के आशीर्वाद से ही मिलती है। रोहन अब कचरा जमा नहीं करता था, क्योंकि उसे भरोसा हो गया था कि इस घर में अब कोई फालतू नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली बात तो अब है। उस दिन अगर नन्हा रोहन वो सच नहीं बोलता तो शायद आलोक को होश तब आता जब दीनदयाल जी की तस्वीर पर माला चढ़ चुकी होती। हम सब अपनी ज़िंदगी की दौड़ में इतने मशगूल हो जाते हैं कि जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। याद रखिए, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, वो सिर्फ आपको देखते हैं। वो जो आप आज अपने माता पिता के साथ करेंगे वही कल आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। यह विधि का विधान है। दीनदयाल जी ने अपने अंतिम समय में आलोक को पास बुलाया था। उनकी आंखों में एक सुकून था। उन्होंने कहा था, बेटा, इंसान गलतियां करता है, लेकिन जो समय रहते सुधर जाए वही इंसान है। तूने मुझे मेरा खोया हुआ सम्मान वापस दिया। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। उस दिन घर के आंगन में तुलसी का पौधा भी लहलहा उठा था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम ऐसी दिल को झकझोरने वाली कहानियाँ लाएं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि जन्नत उन्हीं के कदमों में है। धन्यवाद।